अस्सलामुअलैकुम। आज हम सुनाएंगे तारीख़ इस्लाम का सबसे जज्बाती और ईमान को हिला देने वाला वाक़या। वो वाक़या जिसमें एक बाप ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अताअत की सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और तौहीद के प्रोग्राम में गुजार दी। एक रात इन्हें एक अजीब सा ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था, एक अजीम आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के पास आने का फ़ैसला किया और उनका दिल बहुत ही भारी था, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो तुम बताओ क्या कहते हो उस बारे में। ये सुनकर कोई भी आम इंसान घबरा जाता, लेकिन हज़रत इस्माइल ने ईमान की मिसाल काम कर दी। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वही करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर आसमान भी हैरान रह गया। एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की बात सुनकर, उनका जवाब सुनकर बहुत ही खुश हुए और ये दिल ही दिल में बहुत ही रंजीदा थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक सुनसान जगह की तरफ रवाना हुए। हर कदम भारी था, दिल तड़प रहा था, लेकिन ईमान मजबूत था। बेटा भी खामोशी से साथ चल रहा था, ना शिकायत ना इनकार, सिर्फ अल्लाह की राह पर यकीन। जब वो मुकाम पर पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने लगा हूँ। हज़रत इस्माइल ने सुकून से कहा, अब्बा जान, मुझे मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं ज़्यादा हरकत ना करूँ और मेरी वालदा को सफ़र की तलकीन करना। ये अल्फाज सुनकर एक आदमी का भी दिल टूट जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया। चाकू हाथ में था, दिल कांप रहा था, लेकिन ईमान इतना मजबूत था। उन्होंने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया, और जैसे ही कुर्बानी देने लगे, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह ताला ने इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया कि और यही कुर्बानी कबूल हो गई है। ये कोई शिकस्त नहीं थी, निया तो ईमान की कामयाबी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ छोटा है। सच्चा ईमान हर आजमाइश में कामयाब होता है। सफ़र का बदला हमेशा बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा पर इस अजीम कुर्बानी को याद कर। ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो असीम कुर्बानी जो आज भी हर मुसलमान के दिल को ईमान से भर देती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सुनाएंगे तारीख़ इस्लाम का सबसे जज्बाती और ईमान को हिला देने वाला वाक़या। वो वाक़या जिसमें एक बाप ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अताअत की सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और तौहीद के प्रोग्राम में गुजार दी। एक रात इन्हें एक अजीब सा ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था, एक अजीम आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के पास आने का फ़ैसला किया और उनका दिल बहुत ही भारी था, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो तुम बताओ क्या कहते हो उस बारे में। ये सुनकर कोई भी आम इंसान घबरा जाता, लेकिन हज़रत इस्माइल ने ईमान की मिसाल काम कर दी। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वही करें, आप मुझे
صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر آسمان بھی حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اتنی بڑی بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی بات سن کر، ان کا جواب سن کر بہت ہی خوشی ہوئے اور دل ہی دل میں بہت ہی رنجیدہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک سنسان جگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر قدم بھاری تھا، دل تڑپ رہا تھا، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ بیٹا بھی خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا، نہ شکایت نہ انکار، صرف اللہ کی راہ پر یقین۔ جب وہ مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تمہیں اللہ کے حکم سے قربان کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے سکون سے کہا، ابا جان مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ حرکت نہ کروں، اور میری والدہ کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ الفاظ سن کر ایک آدمی کا بھی دل ٹوٹ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ چاقو ہاتھ میں تھا، دل کانپ رہا تھا، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لیا، اور جیسے ہی قربانی دینے لگے اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور فرمایا کہ اور یہی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ کوئی شکست نہیں تھی، نیت و ایمان کی کامیابی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ چھوٹا ہے۔ سچا ایمان ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، صبر کا بدلہ ہمیشہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو آج بھی ہر مسلمان کے دل کو ایمان سے بھر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں۔